एक रात तेज बारिश हो रही थी। पूजा नाम की एक गरीब लड़की सड़क किनारे बैठी थी। उसके पास रहने के लिए घर नहीं था। तभी एक अमीर महिला की कार उसके पास रुकी। महिला ने पूजा को अपने बड़े घर में काम दे दिया। पूजा घर की सफाई और दूसरे काम करने लगी। घर के लोग उसके पुराने कपड़ों को देखकर उसका मजाक उड़ाते थे। घर की मालकिन सावित्री देवी पूजा को बहुत पसंद करती थीं। उन्हें लगता था कि पूजा में कुछ खास बात है, लेकिन सावित्री देवी की बहू कविता पूजा से नफरत करती थी। एक दिन घर से एक कीमती हार गायब हो गया। कविता ने तुरंत पूजा पर चोरी का आरोप लगा दिया। पूजा रोते हुए बोली, मैंने चोरी नहीं की है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। कविता ने पूजा को घर से निकाल दिया। पूजा बारिश में बाहर चली गई। उसे बहुत दुख हुआ कि उसने सच बोलने के बाद भी कोई उसकी बात नहीं मानी। उसी रात सावित्री देवी को एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक छोटी बच्ची के गले में एक खास लॉकेट था। सावित्री देवी को अचानक याद आया कि पूजा भी बिल्कुल वैसा ही लॉकेट पहनती है। कई साल पहले सावित्री देवी की छोटी बेटी मेले में बिछड़ गई थी। उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन वो कभी नहीं मिली। अब उन्हें शक हुआ कि पूजा ही उनकी खोई हुई बेटी हो सकती है। सावित्री देवी तुरंत पूजा को ढूंढने निकल पड़ी। आखिरकार उन्हें पूजा एक मंदिर के पास मिली। पूजा ने अपना पुराना लॉकेट सावित्री देवी को दिखाया। सावित्री देवी ने कहा, ये लॉकेट मैंने अपनी बेटी को दिया था। पूजा हैरान रह गई। सच्चाई सामने आई कि पूजा कोई गरीब लड़की नहीं थी। वो उसी अमीर परिवार की सालों पहले खोई हुई बेटी और असली वारिस थी। कविता को अपनी गलती पर शर्मिंदगी हुई। बाद में पता चला कि गायब हुआ हार पूजा ने नहीं, बल्कि कविता ने खुद छिपाया था, ताकि पूजा को घर से निकाला जा सके। सावित्री देवी ने पूजा से माफी मांगी। पूजा ने कहा, किसी गरीब इंसान को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती होती है। इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। एक रात तेज बारिश हो रही थी। पूजा नाम की एक गरीब लड़की सड़क किनारे बैठी थी। उसके पास रहने के लिए घर नहीं था। तभी एक अमीर महिला की कार उसके पास रुकी। महिला ने पूजा को अपने बड़े घर में काम दे दिया। पूजा घर की सफाई और दूसरे काम करने लगी। घर के लोग उसके पुराने कपड़ों को देखकर उसका मजाक उड़ाते थे। घर की मालकिन सावित्री देवी पूजा को बहुत पसंद करती थीं। उन्हें लगता था कि पूजा में कुछ खास बात है, लेकिन सावित्री देवी की बहू कविता पूजा से नफरत करती थी। एक दिन घर से एक कीमती हार गायब हो गया। कविता ने तुरंत पूजा पर चोरी का आरोप लगा दिया। पूजा रोते हुए बोली, मैंने चोरी नहीं की है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। कविता ने पूजा को घर से निकाल दिया। पूजा बारिश में बाहर चली गई। उसे बहुत दुख हुआ कि उसने सच बोलने के बाद भी कोई उसकी बात नहीं मानी। उसी रात सावित्री देवी को एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक छोटी बच्ची के गले में एक खास लॉकेट था। सावित्री देवी को अचानक याद आया कि पूजा भी बिल्कुल वैसा ही लॉकेट पहनती है। कई साल पहले सावित्री देवी की छोटी बेटी मेले में बिछड़ गई थी। उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन वो कभी नहीं मिली। अब उन्हें शक हुआ कि पूजा ही उनकी खोई हुई बेटी हो सकती है। सावित्री देवी तुरंत पूजा को ढूंढने निकल पड़ी। आखिरकार उन्हें पूजा एक मंदिर के पास मिली। पूजा ने अपना पुराना लॉकेट सावित्री देवी को दिखाया। सावित्री देवी ने कहा, ये लॉकेट मैंने अपनी बेटी को दिया था। पूजा हैरान रह गई। सच्चाई सामने आई कि पूजा कोई गरीब लड़की नहीं थी। वो उसी अमीर परिवार की सालों पहले खोई हुई बेटी और असली वारिस थी। कविता को अपनी गलती पर शर्मिंदगी हुई। बाद में पता चला कि गायब हुआ हार पूजा ने नहीं, बल्कि कविता ने खुद छिपाया था, ताकि पूजा को घर से निकाला जा सके। सावित्री देवी ने पूजा से माफी मांगी। पूजा ने कहा, किसी गरीब इंसान को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती होती है। इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। एक रात तेज बारिश हो रही थी। पूजा नाम की एक गरीब लड़की सड़क किनारे बैठी थी। उसके पास रहने के लिए घर नहीं था।
तभी एक अमीर महिला की कार उसके पास रुकी। महिला ने पूजा को अपने बड़े घर में काम दे दिया। पूजा घर की सफाई और दूसरे काम करने लगी। घर के लोग उसके पुराने कपड़ों को देखकर उसका मजाक उड़ाते थे। घर की मालकिन सावित्री देवी पूजा को बहुत पसंद करती थीं। उन्हें लगता था कि पूजा में कुछ खास बात है, लेकिन सावित्री देवी की बहू कविता पूजा से नफरत करती थी। एक दिन घर से एक कीमती हार गायब हो गया। कविता ने तुरंत पूजा पर चोरी का आरोप लगा दिया। पूजा रोते हुए बोली, मैंने चोरी नहीं की है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। कविता ने पूजा को घर से निकाल दिया। पूजा बारिश में बाहर चली गई। उसे बहुत दुख हुआ कि उसने सच बोलने के बाद भी कोई उसकी बात नहीं मानी। उसी रात सावित्री देवी को एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक छोटी बच्ची के गले में एक खास लॉकेट था। सावित्री देवी को अचानक याद आया कि पूजा भी बिल्कुल वैसा ही लॉकेट पहनती है। कई साल पहले सावित्री देवी की छोटी बेटी मेले में बिछड़ गई थी। उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन वो कभी नहीं मिली। अब उन्हें शक हुआ कि पूजा ही उनकी खोई हुई बेटी हो सकती है। सावित्री देवी तुरंत पूजा को ढूंढने निकल पड़ी। आखिरकार उन्हें पूजा एक मंदिर के पास मिली। पूजा ने अपना पुराना लॉकेट सावित्री देवी को दिखाया। सावित्री देवी ने कहा, ये लॉकेट मैंने अपनी बेटी को दिया था। पूजा हैरान रह गई। सच्चाई सामने आई कि पूजा कोई गरीब लड़की नहीं थी। वो उसी अमीर परिवार की सालों पहले खोई हुई बेटी और असली वारिस थी। कविता को अपनी गलती पर शर्मिंदगी हुई। बाद में पता चला कि गायब हुआ हार पूजा ने नहीं, बल्कि कविता ने खुद छिपाया था, ताकि पूजा को घर से निकाला जा सके। सावित्री देवी ने पूजा से माफी मांगी। पूजा ने कहा, किसी गरीब इंसान को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती होती है। इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है।